हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ नई टीचर्स की आई हुई वैकेंसीज़ के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे बताया गया कि डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, नेम ऑफ द पोस्ट बताया गया ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर। तो ये जीटीटी की पोस्ट आई हुई है, जिसको हम यहाँ पे टीजीटी बोल देते हैं। जो टीजीटी टीचर होते हैं तो उनको ही जीटीटी बोला जाता है। और यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि ये आप देख रहे होंगे कि जर्नल सब्जेक्ट की पोस्ट आई हुई है, पर यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट को भी एलिजिबल किया हुआ है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे हम यहाँ पे और एक एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं। और आप सभी के लिए बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज़ें हैं, और अगर आप कोई भी पॉइंट मिस करोगे तो उसका आपको लॉस हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं कि आपको एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना पड़ेगा और वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने बताया कि 380 वैकेंसी है, जिसमें जर्नल की 205, ओबीसी की 121, ईडब्ल्यूएस की 38 और एसटी की 16 वैकेंसीज हैं। पे लेवल इन्होंने बताया कि पे लेवल है 7, जो कि ₹44,900 से 1,42,400 के बीच में है। तो मीडियम वाइज इन्होंने वैकेंसीज बताई है। यहाँ पे अलग अलग मीडियम से है जैसे, तो उसकी मीडियम वाइज ही इन्होंने वैकेंसी मेंशन की है। तो सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज की वैकेंसी है जो कि 40, जिसमें से जर्नल की 23 है, ओबीसी की 10, ईडब्ल्यूएस की 4 और एसटी की 3। तो परसेंटेज वाइज इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की है 45 में से 22 जर्नल की, 15 ओबीसी की, 5 ईडब्ल्यूएस की और 3 एसटी की। बंगाली लैंग्वेज की है, उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज की है, सोशल साइंस की है। सोशल साइंस की आप देख सकते हो 2 बार इन्होंने वैकेंसी मेंशन की है, एक बार बंगाली मीडियम में है और दूसरी बार हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है। उसके बाद मैथमेटिक्स की है, बंगाली और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। उसके बाद लाइफ साइंस की है, बंगाली में भी, हिंदी इंग्लिश मीडियम में भी। और फिर फिजिकल साइंस की है, जो कि बंगाली, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो ऐसे करके 380 टोटल वैकेंसी है। और इन्होंने बोला कि जो 380 का अगर हम जब देखते हैं पीडब्ल्यूडी को जो 4% का रिजर्वेशन मिला है, तो इन्होंने उसके हिसाब से 15 वैकेंसीज हैं वो पीडब्ल्यूडी के लिए बनाई है। और इन्होंने अलग से यहाँ पे मेंशन किया कि कौन सी डिसेबिलिटी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल एक एक क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे फॉलो किया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एज का क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो एज में इन्होंने बताया कि जो मैक्सिमम 30 ईयर्स एज का क्राइटेरिया रखा इन्होंने, और वो बोला है कि ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड। तो इन्होंने जो लास्ट डेट बताई है फॉर्म फिल करने की कि 30 तारीख है, तो 30 तारीख तक आप 30 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्लोजिंग डेट बोला है कि क्लोजिंग डेट से पहले आपकी 30 ईयर एज रहनी चाहिए। अगर आप उसके ऊपर हो जाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद इन्होंने जो एज रिलैक्सेशन है वो मेंशन किया है कैटेगरी वाइज कि किसको कितना रिलैक्सेशन मिल सकता है, तो आप देख सकते हो। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया है इन्होंने बोला कि सबसे पहले जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने किया है, चाहे बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, तो और 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा बैचलर डिग्री की हुई है आपने 50% मार्क्स के साथ, और उसमें इन्होंने सब्जेक्ट बताए हैं कि जैसे लैंग्वेज के लिए आपके पास हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली, तेलुगु और संस्कृत में से एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए एज ए मेन लैंग्वेज एट ग्रेजुएशन लेवल, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स होना चाहिए एज मेन सब्जेक्ट बैचलर डिग्री, और विद एनी 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट, उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स होना चाहिए। तो इनमें से कोई 2 होने चाहिए।
फिजिकल साइंस के लिए बोला इन्होंने कि फिजिक्स केमिस्ट्री में से एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका बैचलर डिग्री लेवल पे। लाइफ साइंस में बोला इन्होंने बॉटनी जूलॉजी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर लेवल पे। सोशल साइंस में बोला इन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट बैचलर डिग्री लेवल। और होम साइंस में बोला इन्होंने कि बैचलर डिग्री विद होम साइंस एज मेन सब्जेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीएड होना चाहिए आपका, जो कि NCTE से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन विद ए मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd, तो अगर ये है तो भी आप एलिजिबल हो। और आप लास्ट में देख सकते हो यहाँ पे इस पॉइंट में इन्होंने बोला कि अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन में बैचलर है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे जर्नल जो BEd वालों के साथ साथ स्पेशल BEd वालों को भी इन्होंने एलिजिबल किया हुआ है। उसके बाद इन्होंने बोला कि CTET होना चाहिए आपके पास। अगर आपने CTET क्वालिफाई किया है पेपर 2 तो आप एलिजिबल हैं। तो अगर हम मेन क्वालिफिकेशन देखें, आपके पास बैचलर होनी चाहिए, BEd किया हो आपने, जिसमें इन्होंने सब्जेक्ट मेंशन किए हैं, तो आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट की आप पोस्ट फिल कर रहे हो। और उसके अलावा देखें तो CTET पेपर 2 होना चाहिए आपका पास। और इन्होंने बोला कि हिंदी एज वन ऑफ द लैंग्वेज इन क्लास 8th, तो आपके पास 8वीं क्लास में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और शुड हैव पास हिंदी इंग्लिश बंगाली तमिल तेलुगु एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन क्लास 10th एज एप्लीकेबल इन द मीडियम कंसर्न। तो इनमें से अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है कोई 10th लेवल पे तो आप तभी मीडियम में कंसीडर होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने बताया है, बिल्कुल करिए कि सभी क्वालिफिकेशन मेंशन की है। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बोला है कि नोट में आप देख सकते हो, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ GTT द डिग्री डिप्लोमा कोर्स इन टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCTE only shall be considered. However, in case in diploma in education, special education and BEd in special education, और तो ये रिकॉग्नाइज होने चाहिए RCI से। तो इन्होंने बोला अगर आपके पास जर्नल BEd है तो आप NCTE से रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, और अगर आपके पास स्पेशल में डिग्री है तो आप RCI से रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, तभी उनको कंसीडर किया जाएगा। और रिजर्वेशन पॉलिसी एज पर रूल आपको दी जाएगी। डिजायरेबल में इन्होंने बोला कि मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड होनी चाहिए और 3 ईयर का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इन्होंने ये पूरी टेबल दी हुई है। तो इसके बेस पे, इस टेबल के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि, और सबसे अच्छी बात है कि आपका मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हो रहा है। आप देख रहे हो कि परमानेंट वैकेंसी आई है जो कि बहुत अच्छे पे स्केल पे 7 पे के लेवल है, तो उसके और मेरिट के बेस पे आपका चयन हो रहा है। तो आपको कोई पेपर नहीं देना, कोई इंटरव्यू नहीं देना, सिर्फ मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इन्होंने बताया कि 10th के कितने % लगेंगे, 12th के, ग्रेजुएशन के, BEd के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, MEd के, अगर एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएशन है तो, MPhil है तो, CTET के नंबर है, टीचिंग एक्सपीरियंस के नंबर है, तो सबके यहाँ पे मैक्सिमम नंबर बताए गए हैं कि किसके कितने लग सकते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हो, और आपका यहीं पे ग्रैंड टोटल बन के आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने बन रहे हैं नंबर 100 में से। तो आप देख सकते हो ये है BEd और जो जर्नल और स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए। तो इसके अलावा इन्होंने सेकंड टेबल में ये क्राइटेरिया दिया है, ये है इंटीग्रेटेड कोर्स वालों के लिए जिन्होंने BA और BSc BEd किया हुआ है। तो जिन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स किया तो ये टेबल उनके लिए है कि जो मेरिट बनेगी उनकी इस बेस पे बनेगी, दोनों का अलग अलग तरह से मेरिट रखा गया। फॉर्मूला बताया गया यहाँ पे कि जो वेटेज ऑफ मार्क्स है तो उनको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसका यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया कि ऐसे आपकी परसेंटेज बनेगी। तो देख सकते हो आप, मेरिट के बेस पे आपका चयन हो रहा है, तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। बिना पेपर दिए, बिना इंटरव्यू दिए आप गवर्नमेंट टीचर लग सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे पे स्केल पे। मेथड ऑफ अप्लाइंग बताया इन्होंने कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट मेंशन की है, तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की डेट बताई है कि 9/12 से 30/12 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो फ़ोटो है, सिग्नेचर है, वो आपको
अपलोड करने हैं तो उनका केबी बताया है कि कितने कितने केबी के होने चाहिए, और ऑल सेमेस्टर मार्कशीट अपलोड करनी है आपको पीडीएफ में, तो वो सब चीज़ें बताई हैं इन्होंने। इसके अलावा अगर हम देखें सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, तो यहाँ पे ये बात बहुत ध्यान से सुनने की है कि आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बट इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है, इन्होंने बताया कि आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम थ्रू रिक्रूटमेंट पोर्टल द कैंडिडेट शुड टेक प्रिंट आउट हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म along with attachments, the printout hard copy of online application form along with all educational certificate, right from class 10th and other supporting document must be verified and to be submitted to the designated officer on or before 2/1/2024 by 3 PM। तो इन्होंने बोला कि जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दोगे उसका प्रिंट आउट निकालना आपको, उसके साथ 10th की आपको मार्कशीट लगानी है, और उसके अलावा जितने भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो सब आपको लगाने हैं, और जो वहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसको 2/1/2024 3 बजे तक आपको सबमिट करने हैं, जो कि ऑफलाइन आपको करने हैं। ऑनलाइन हमने फिल कर दिया, उसके बाद ऑफलाइन भी आपको सबमिट करने हैं ये। और द कैंडिडेट शुड सर्व ऑल डॉक्यूमेंट प्रॉपरली एंड टैग देम, आपको कोई डॉक्यूमेंट स्टेपल नहीं करना, आपको टैग करना है, और उसके साथ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको, और विद हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट जो आपने निकाला है वो भी साथ में लगाना है, और इन सब चीज़ को लगा के आप उस जो भी ऑफिसर है वहाँ पे उसको सबमिट करवाओगे। तो ये आपको जब आपने ऑनलाइन फिल कर दिया उसके बाद ऑफलाइन आपको जाके वहाँ पे सबमिट करना है। अदर इंस्ट्रक्शन बताए हैं इन्होंने, यहाँ पे पूरी इन्होंने लिस्ट दी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं साथ में, तो सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, और उसमें इन्होंने साथ में बताया कि ओबीसी के लिए जो भी मतलब यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए अगर आप जो भी चाह रहे हो तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगाना है, अगर आप सर्विस में हो तो एनओसी देनी है आपको, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये सब चीज़ें बताई हैं। और यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया कि एलिजिबिलिटी कंडीशन है, चाहे वो क्वालिफ़िकेशन की हो, एक्सपीरियंस की हो, एज की हो, वो डिटरमाइन की जाएंगी 30/12/2023 से। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि इन्होंने ये बोला कि अगर आप टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो वो काउंटर साइन होने चाहिए, और यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि आप किस किस से काउंटर साइन करवा सकते हैं। तो अगर आप काउंटर साइन नहीं करवाएंगे, इन्होंने यहाँ पे बताया कि आपका फिर इनवैलिड माना जाएगा, जितने भी एक्सपीरियंस हैं आपके टीचिंग एक्सपीरियंस है सर्टिफिकेट हैं तो उनको इनवैलिड माना जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे बोला इन्होंने इस वाले पॉइंट पे आप देख सकते हो, इन्होंने बताया कि अगर आपने ड्यूली फिल कर दिया उसके बाद नो एप्लीकेशन विल एंटरटेन, यहाँ पे आप देख सकते हो विल एंटरटेन थ्रू पोस्ट एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट शैल बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। तो इन्होंने बोला कि किसी भी सर्कमस्टांसिस के अंदर ये डेट चेंज नहीं करेंगे, और अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भेज रहे हो थ्रू पोस्ट तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो उसको भी नहीं माना जाएगा। यहाँ पे रिसीविंग ऑफिसर की लिस्ट बताई है इन्होंने कि कौन कौन रिसीव करेंगे और वेरीफाई करेंगे, उनका एड्रेस भी दिया है प्रॉपर, तो सबके बारे में ये बताया हुआ, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक लगता है या जहाँ पे भी आप रहते हैं तो वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने हेल्प डेस्क पे अपनी मेल लिखी हुई है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इनको मेल कर सकते हैं और मेल से अपनी जो भी डाउट हैं वो सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ ऑल एप्लीकेशन फॉर्म रिसीविंग बाय द रिसीविंग ऑफिसर ऑफ एरिया कंसर्न शैल सबमिट द सेम टू द डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पोर्ट ब्लेयर इन पर्सन और थ्रू स्पेशल मैसेंजर इमीडिएटली आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ 30/12/2023। नो हार्ड कॉपी ऑफ
ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम विदाउट सिग्नेचर एंड सील ऑफ वेरीफाइंग ऑफिसर। तो इन्होंने बोला कि जैसे ही इसकी लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी और सबके फॉर्म आ जाएंगे तो उसके बाद चाहे तो जो भी ऑफिसर हैं वो पर्सनली जाके या थ्रू स्पेशल मैसेंजर इसको जल्द से जल्द सबमिट करवा दें, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पे, और उसके बाद ताकि ये आगे का फर्दर प्रोसेस कर सके। तो इसके बाद फिर आपकी प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट लगेगी और फिर उसके बेस पे आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी और फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये बताया इन्होंने। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो दिया हुआ इन्होंने, और इस पे आप काउंटर साइन करवा के तभी आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो देख सकते हो आप कि ये वैकेंसीज आई हुई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अंडमान एंड निकोबार की तरफ से। तो जो भी साथी एलिजिबल हैं और जैसे देख सकते हो आप क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो ज़रूर आप फॉर्म फिल कीजिए। और जैसा कि हमने बताया यहाँ पे कि अगर जो भी साथी फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनके लिए उनको वहाँ पे सबमिट भी करवा के आना पड़ेगा। तो पहले आप ऑनलाइन फिल करोगे फिर ऑफलाइन भी जाके सबमिट करवाना पड़ेगा, ये बात ज़रूर ध्यान में रखें। और देख रहे हो आप कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, बिना कोई पेपर, बिना किसी इंटरव्यू के। अगर आपको लगता है कि आपकी मेरिट अच्छी है तो और आपका सिलेक्शन हो सकता है तो फॉर्म फिल कीजिए और सबमिट भी ज़रूर करवा के आइएगा। ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।